हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम था बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट का कल, तो किसी लेट के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो सोचे आज अपलोड कर देते हैं। तो गुड मॉर्निंग। एंड आज का ये जो वीडियो होने वाला है उसमें हम आंसर की शो करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका वही 70 मार्क्स का एग्ज़ाम जैसे होता है वो हुआ था, और 30 मार्क्स का आपको सेंटर पे हुआ था, वो तो सब जान रहे हैं। और नेक्स्ट जो आपका है, मतलब इसमें हम एमसीक्यू पूरा मतलब बता रहे हैं कि क्या सही था क्या गलत, ठीक है। तो चलिए पार्ट ए में आपको रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 20 नंबर का पूछता है, 2 नंबर का 1 मार्क्स रहता है, तो 10 को पूछता है आपको। तो 10 दूना 20 हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो एमसीक्यू पूछा गया था एग्जाम में, फर्स्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक जो होता है वो क्या होता है, बिजनेस अर्थशास्त्र। तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के आता है। दोनों का समूह हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है, फुल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बोथ ए 1 2 भी बोला गया है, सेपरेट ब्रांच भी बोला गया है कि है। तो इसमें से आपको आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, ठीक है। ये सेपरेट और ब्रांच नहीं होगा, और ये सभी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन्फेरियर गुड्स, निम्नतर वस्तुएं जो होता है वो हमारा क्या ऑलवेज गिवन गुड्स होता है, या कैन भी गिवन गुड्स होता है, या कैन नेवर भी गिवन गुड्स होता है, ठीक है। तो इन्फेरियर गुड्स हमारा होता क्या है। तो देखिए सारे गिवन गुड्स जो होते हैं, जैसे प्राइस बढ़ता है, प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो डिमांड भी इंक्रीज करता है, तो वो आ गया आपको गिफिन गुड्स में, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। जब प्राइस हमारा कमता है तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना है, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, तो ऐसे होता है। मगर ये लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो ये हमारा गिफिन गुड्स कहलाता है, ठीक है। तो इन्फेरियर गुड्स पूछ रहा है, क्या गिफिन गुड्स होता है। गिफिन गुड्स इन्फेरियर गुड्स होता है, बट इन्फेरियर गुड्स जो होता है हमारा गिफिन गुड्स नहीं होता है, मतलब मे बी और नॉट भी कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। और बहुत लोग कैन बी नेवर भी गिवन गुड्स कहते हैं, तो दोनों में से कैन बी गिवन गुड्स होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमको ये होगा सेकेंड, कैन बी गिवन गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सी। बिजनेस इकोनॉमिक जो होता है कंसीडर्ड एज ए, बिजनेस इकोनॉमिक कंसीडर्ड होता है। देखिए आदर्श विज्ञान कंसीडर्ड होता है नॉर्मेटिव साइंस, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड सही होगा इसमें, कि नॉर्मेटिव साइंस आपका सही होता है, ठीक है। और मिल्क और कॉफ़ी और एग्जांपल्स ऑफ, ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स में नहीं, दूध और कॉफ़ी जो होता है ये आपको कम्प्लीमेंट्री गुड्स में आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, मिल्क एंड कॉफ़ी आर एग्जांपल्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसमें हमारा क्या होता है, सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन जो होता है डिक्लाइन करता है, ठीक है। डिक्लाइन करता है तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो होता है वो हमारा डिक्रीज होता है, गिरेगा, डिक्रीज होगा। ये सब नहीं होगा। इंक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, न्यूनतम स्थिर रहता है, ये सब नहीं होगा। अंडर मोनोपोली क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी, ये सब के अंतर्गत प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो हमारा जीरो होता है, ये इसमें अंडर मोनोपोली में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज इट इज़ डिटरमाइंड बाय द, जो हमारा मॉडर्न थ्योरी होता है वेज का वो डिटरमाइन किया जाता है डिमांड ऑफ लेबर, बोला गया है सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, नन ऑफ दिस, क्या होगा इसमें से। तो आपका होगा ये डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों, तो डिमांड ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एच हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाजी रेंट, हमारा जो आभास लगान था वो मतलब अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर एच का जो आंसर होगा वो पहला होगा, ठीक है। डेविड रिकार्डो, मिसेस रॉबिन्सन, परेटो, ये सब नहीं होगा। ये तीनों साइंटिस्ट, ये अल्फ्रेड मार्शल जो थे, और ये इन्होंने मतलब ये भी दिया था कि जो हम है नंबर में उसको हम कर मेज़र कर सकते हैं, जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट यूटेल्स हमारा ये मेज़र करने के लिए दिया गया था, जैसे सेंटीमीटर मीटर ऐसे नापते हैं ना कपड़ा सबको। तो ये अल्फ्रेड नोबल हमारा क्या था कि जैसे आप यूटिलिटी होता है उसको हम लोग नाप सकते हैं यूटिल्स में, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल उसमें भी दिए थे। और हिग्स, ऑर्डिनल, कार्डिनल, ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आई, द शेप ऑफ आइसो कर्व प्रोडक्ट कर्व, इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, कनकेव टू द ऑरिजिन, ठीक है। द शेप जो होता है आइसो प्रोडक्ट कर्व का वो कनकेव टू द ऑरिजिन होता है, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस नहीं होता, ठीक है। तो इसमें से कुछ नहीं, पहला होगा कनकेव टू द ऑरिजिन।
ठीक है। शेप पूछ रहा है यहाँ पे, तो शेप में पूछेगा तो कनकेव ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म फॉर द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें आपका आंसर जो होगा वो नेशनल इनकम होगा। ठीक, कि आपका जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा फैक्टर कॉस्ट पे, वो हमारा होगा नेशनल इनकम। ठीक, आगे जो क्वेश्चन है आपका वो है पार्ट बी। वो पूछा गया था पार्ट बी में शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन यही सब, कि एक्सप्लेन करिए फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड को क्या प्रभावित करती है। मोनोपोली एक अधिकार से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। व्हाट इज नेशनल इनकम। मेंशन द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। मतलब राष्ट्रीय आय क्या है उसका विधियों को लिखें। थोड़ा लाइट ऑफ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस। हाउ डू इकोनॉमिक सिस्टम अपडेट। इसमें से आपको 4 बनाना था, जिसमें आपको पूछा गया था 5। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट सी में आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में बता दीजिए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पूछ रहा है, क्यों फॉल होता है लेफ्ट टू राइट में डिमांड बताइए। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आते क्या है वो बताइए। एंड प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है इसमें। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एलिबरेट द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो जैसा कि एमसीक्यू था आप लोग के लिए इतना मतलब कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को देखते हैं, थोड़ा अच्छे से कमेंट कर दीजिए कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है। एंड लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको LNMU से सारे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको न्यू अपडेट आएगी। ठीक है। तो सपोर्ट करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है। एंड कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है।